प्रिय विद्यार्थियों, आज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड शॉप प्रैक्टिस के कोड संख्या EL 201 के चैप्टर सेकंड कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक आज का प्लास्टिक फिल्म एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। सर्वप्रथम प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इट इज सिमिलर टू पेपर कैपेसिटर एक्सेप्ट टू प्लास्टिक फिल्म, यानी जो पेपर कैपेसिटर में जैसे पेपर का यूज किया था, वैसे ही यहाँ प्लास्टिक फिल्म का यूज किया जाएगा। इन दिस यूजिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर पॉलिस्टर, पॉलीस्टीरीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और PTF यानी टेफ्लॉन, ये 7 प्रकार के पदार्थों के नाम दिए गए हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में एज ए प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर के अंदर यूज होंगे। इसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बताई गई है। मेटल फॉयल प्लास्टिक कैपेसिटर, जिसमें ए नंबर ऑफ थिन फिल्म्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल आर इंटरलीव्ड विथ एल्यूमिनियम फॉइल्स। यानी बहुत सारी पतली प्लास्टिक मटेरियल की फिल्म को इसमें एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अंतराल पे, एक एक के अंतराल पे रखा जाता है और एक सिलेंडरिकल रूप में इनको रोल कर दिया जाता है घुमाकर, और ये पूरी जो कॉइल बनेगी, जो रोल बनेगा बंडल, उसमें सिरों पे एंड कैप्स, मेटल एंड कैप्स लगा दिए जाते हैं और इनकैप्सुलेटेड आइदर इन रेजिन और इंसुलेटिंग लैक्वर, यानी उनको पूरी एक कैप्सूल जैसी पैकिंग के अंदर जो रेजिन की बनी होती है और या इंसुलेटर लैक्वर से बनी होती है, उसके अंदर इसको बंद कर दिया जाता है, यानी उसमें रख दिया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल फॉयल प्लास्टिक फिल्म की कैपेसिटेंस टॉलरेंस 1 से 20% तक और वोल्टेज रेटिंग 50 से 400 वोल्टेज तक होती है। यानी इसमें मेटल की जो फॉयल है वो प्लास्टिक के ऊपर डिपॉजिट कर तैयार की जाती है। तो वो एक के बाद एक एल्यूमिनियम फॉयल आएगी पहले, फिर प्लास्टिक फिल्म आएगी, फिर एल्यूमिनियम फॉयल आएगी, फिर प्लास्टिक फिल्म आएगी। इस तरह ये इंटरलीव कर दी जाती है, एक के बाद एक रखी जाती है। अगला है मेटलाइज्ड फॉयल कैपेसिटर। इसमें इलेक्ट्रोड्स को प्लास्टिक फिल्म के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है वैक्यूम के अंदर, जिससे जो डिपॉजिट फिल्म होती है वो बहुत कम मोटाई की होती है और हायर कैपेसिटेंस इस कारण इससे प्राप्त होता है। और ये इनके सिरों पर लीड्स को वेल्डिंग कर दिया जाता है और जैसे पहले इनकैप्सूल किया था, यानी पूरे संरचना को एक कैप्सूल के अंदर जो रेजिन या इंसुलेटेड लिक्विड द्वारा निर्मित होती है में रख दिया जाता है। जैसे चित्र में दर्शा रखा है, नंबर 1 जो है, जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये वाइट कलर में, जो मैंने रेड कलर से इनको इंडिकेट किया है, प्लास्टिक फिल्म डाइलेक्ट्रिक हैं ये वाइट कलर के, यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये पूरा ऐसे ये सभी रखे हैं डाइलेक्ट्रिक फिल्म। नीचे फिर सेकंड ये पूरी रखी हुई है, ऐसे ही फिर ये फिल्म प्लास्टिक फिल्म रखी हुई है वाइट कलर में। और 2 नंबर जो है ये जो इनके बीच में, इन लेयर के बीच में वेपर डिपॉजिट मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी मेटल की लेयर रखी हुई है। और 3 नंबर जो है ये जो किनारों पे ये वाली इधर भी और इधर ये बड फेस कांटेक्ट लेयर होती है जो दोनों तरफ है, इधर भी लगी हुई है और इधर भी लगी हुई है। इससे कैपेसिटेंस की जो इफेक्टिव लेंथ है वो जो हमें प्राप्त होती है वो इतनी ही प्राप्त होती है जैसा कि इस चित्र में दर्शा रखा है, जो 4 नंबर से इंडिकेट किया गया है। यानी असल में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस लेंथ होती है वो इतनी ही प्राप्त होती है हमें। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, प्लास्टिक फिल्म की बात की, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उनमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, पहली पहचान तो इनकी ये है। और ये दोनों तरह के होते हैं, पोलराइज्ड में तो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, नॉन पोलराइज्ड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इसलिए इनका नाम एल्यूमिनियम टाइप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पड़ गया, और दूसरे में टैंटलम पदार्थ का यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम पड़ा टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। मैंने पूरे में बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दोनों प्रकार के होते हैं, पोलराइज यानी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और नॉन पोलराइज्ड फॉर्म होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कैपेसिटर एक मेटेलिक एनोड ऑक्साइड की लोअर की सतह इसके ऊपर बनाकर तैयार की जाती है, यानी मेटल एनोड पर एक ऑक्साइड की लेयर तैयार की जाती है, और ये ऑक्साइड लेयर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल का काम करती है। और यह पूरा मेटेलिक जो एनोड है, जो ऑक्साइडेड है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैथोड द्वारा कवर कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है। मेटल कैथोड आर केप्ट इन टच विथ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जो इसके बीच में बड़ा होता है, एनोड और कैथोड के बीच में, जो कैथोड के चारों तरफ ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, वेट टाइप और ड्राई टाइप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेट में गिल्लत टाइप होता है यानी सॉल्यूशन भरा होता है, और ड्राई टाइप में ड्राई सॉल्यूशन भरा होता है। जो वेट टाइप है उसका कम यूज होता है, जबकि ड्राई टाइप का ज़्यादा यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली यही यूज होता है ड्राई टाइप। नीचे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है इस चित्र में। ये जो पहला चित्र है जिसमें ये जो पूरा रोड दिखा रखा है, ये एनोड है, इसके ऊपर एक कोटिंग ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई है चारों तरफ इसके, ये ऑक्साइड है, कोटिंग है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिल्म है इस पे एनोड पे। और दूसरी तरफ कैथोड है, मेटल कैथोड कनेक्शन है, ये जो एक लीड द्वारा बाहर कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टाइप है टर्मिनल, और ये इधर पॉजिटिव टाइप टर्मिनल है ये। और इसके सराउंडिंग में ये जो जगह खाली पड़ी है, जगह जगह ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द्वारा भर दी जाती है। वेट टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, एल्यूमिनियम टाइप। दूसरा चित्र दिया इसमें ड्राई टाइप का, ये चित्र ए था, और ये अगला चित्र है बी। ड्राई टाइप प्रैक्टिकली मोर यूज, इसमें पोरस पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें छिद्रित पेपर का यूज करता है जिसमें से कैथोड इलेक्ट्रोलाइट यानी बोरिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल भरा होता है इस पेपर के अंदर, वो रखा जाता है। जैसा कि ये दे रखा है एक तो, और दूसरा ये पेपर दे रखा, 2 पेपर हैं इसके जो पोरस पेपर हैं, यानी छिद्रित पेपर हैं, हल्के हल्के सुराख होते हैं बारीक, उनमें
कैथोड इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और कैथोड कनेक्शन है वो इस इलेक्ट्रोड द्वारा कनेक्टेड होता है लेयर से। एल्यूमिनियम, ये पूरी लेयर है एल्यूमिनियम की, इधर ये कैथोड एनोड कनेक्शन इससे जुड़ा था। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये वाला। और पूरा ये एल्यूमिनियम शीट है और इधर भी ये एल्यूमिनियम। तो ये दोनों शीटों को दोनों पोर्स पेपर इम्प्रेगनेट के साथ इसको रोल कर दिया जाता है, यानी घुमा के इसको बंडल बना दिया जाता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ एनोड कैथोड के साथ ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमें प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की जो चित्र, एक्चुअल जो चित्र हैं वो ये दे रखे हैं। इसमें ये देखो, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ दिया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है भैया, ये नेगेटिव का निशान है यहाँ पर ये नेगेटिव का निशान है। इसका टर्मिनल कई बार छोटा भी होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ये वाला, और पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है ये इधर दूसरा, इसकी विपरीत वाला जो दूसरी तरफ है। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये सारे एल्यूमिनियम और टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर रखे हैं ये सारे टैंटलम टाइप पर, बाकी ये जो हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव सहित एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इनका नेगेटिव सबका ऊपर ये दे रखा है, ये नेगेटिव का चिन्ह है ऊपर इन सब पर, इसके ऊपर भी नेगेटिव का चिन्ह होगा इसके ऊपर। और नीचे ये वाले जो दे रखे हैं सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, जिनमें नेगेटिव के चिन्ह देखो ऊपर लगे हैं, यहाँ पर ये दर्शा रखे हैं, यहाँ लाइन से यहाँ दर्शा रखी है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का और चित्र दिए हैं विभिन्न प्रकार के। ये नॉन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगे होते हैं, जो शकल सूरत से सब दिखने में अलग अलग और अलग अलग साइज और आकार के हैं, और अलग अलग मान के वैल्यू के। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर विथ नॉन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट दिखा रखे हैं यहाँ पर। ये वर्टिकल चिप टाइप है, ये जिनमें पॉजिटिव का चिन्ह ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर में। ये एक्सियल टाइप है, इसका माइनस का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, पट्टी दे रखी है माइनस के रूप में। और रेडियल टाइप, ये रेडियल टाइप है, इनके माइनस का चिन्ह ये साइड में दे रखा है। ऐसे ही स्नैप इन में ये दे रखा है साइड में नेगेटिव चिन्ह। ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। एक कंस्ट्रक्शन दे रखा है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की आंतरिक संरचना का, ये कंप्लीट वाउंड सेल है कंसिस्टिंग ऑफ एनोड एल्यूमिनियम फॉयल एज्ड कवर्ड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड की लेयर द्वारा कवर किया होता है एल्यूमिनियम फॉयल को। पेपर स्पेसर इम्प्रेगनेटेड विथ इलेक्ट्रोलाइट, जब मैंने पहले बताया पेपर होता है जो छिद्रित पेपर होता है, उसमें इम्प्रेगनेट यानी भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि बोरिक एसिड के रूप में होता है। कैथोड एल्यूमिनियम फॉयल होती है, और नीचे ये रबर सीलिंग दी हुई है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये इनर एल्यूमिनियम कनेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, और बाहर स्लीव दे रखी है जैकेट जो पूरे को ढकने काम आते हैं। ये अंदर की तरफ एक एल्यूमिनियम कैन भी दे रखी है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया है कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। आगे ये दे रखा है टैंटलम कैपेसिटर्स इन डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे एक्सियल टाइप, ये एक्सियल टाइप हो गए, ये एक्सियल टाइप हो गए, रेडियल टाइप, ये रेडियल टाइप हो गए, और ये एसएमडी चिप टाइप। और तिल्ली के सापेक्ष इनकी साइज कितनी छोटी आप देख सकते हैं, बहुत छोटे हैं तिल्ली से भी साइज में। ऐसे ही ये नीचे टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो 10 माइक्रोफैराड 30 वोल्टेज डीसी के लिए उपयुक्त हैं। तो ये दूसरे प्रकार के टैंटलम कैपेसिटर हैं। जैसे शेप से पता चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो घुमा होता है इसका शेप में, ऐसे
यहाँ भी इनमें शेप में ऐसे घुमा होता है, तो ये पता चल जाता है कि टैंटलम टाइप दी ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये इससे पता चलता है। इसका आगे दे रखा है ये कैपेसिटर 450 वोल्ट रेटिंग है इसकी, 2200 माइक्रोफैराड का है ये, और ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसका नेगेटिव चिन्ह ये दे रखा है। इसकी ये छोटी होती है लीड और पॉजिटिव लीड बड़ी होती है। ये पॉजिटिव लीड है, ये नेगेटिव लीड है इधर। तो ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसके बाद में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 0.47 माइक्रोफैराड से 47 माइक्रोफैराड तक के दे रखे हैं ये वाले। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह भी है, और इनका एक लीड छोटी है, छोटी वाली नेगेटिव है, और बड़ी एक लीड है वो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव का साइन है। ये आगे जो दे रखा है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इन चित्र में ये एल्यूमिनियम फॉइलिंग दे रखी है बंडल के रूप में पैकिंग करके स्प्रिंग की तरह। बीच में ये स्प्रिंग बना हुआ है, और अंदर से देखें तो इस तरह ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ये यहाँ पर चढ़ी होती है एल्यूमिनियम की सीट के ऊपर, जो और कनेक्टेड होती है एनोड से। इधर दूसरी जो एल्यूमिनियम सीट है वो कैथोड से कनेक्टेड होती है, पर ऑक्साइड लेयर इस पर नहीं है। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में ये इस तरह भरा होता है। तो ये काम करते हैं एज ए एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये इनकी दूसरी फिगर और दिखाई है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। आगे ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का फिगर है। इसमें ये इधर ये नेगेटिव के चिन्ह रखे हैं ऊपर, ये नेगेटिव लीड है, और दूसरी पॉजिटिव लीड है। इसमें ये 1000 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस है, 16 वोल्ट इसकी रेटिंग है, यानी 16 वोल्ट तक काम कर सकता है, इससे ऊपर नहीं करेगा। 1000 माइक्रोफैराड वो कैपेसिटेंस इस पर प्राप्त कर होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है टॉलरेंस के अनुसार, जो जितनी टॉलरेंस होगी उसके अनुसार, यानी कम और ज़्यादा हो सकता है 1000 माइक्रोफैराड से। यहाँ पर टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये वाला 10 माइक्रोफैराड 15 वोल्ट रेटिंग का, इसका पॉजिटिव वाला सिरा ये है, ये दूसरा नेगेटिव, यानी लीड इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लीड है। आगे कैपेसिटर के बहुत सारे सिमिलर नॉन पोलराइज टाइप होता है, यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उनका ये इस तरह का शेप और सिंबल दोनों दिया हुआ है। और पोलराइज में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसका शेप और सिंबल इस तरह दिया हुआ है टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। पॉजिटिव सिरा ये है और नेगेटिव ये इधर। ये यहाँ पर पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है, ये सेरेमिक कैपेसिटर है। यहाँ पर ये पॉलिस्टर फिल्म बॉक्स टाइप, ये टैंटलम है नीचे ये वाला, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर। इनके सिंबल दे रखे। स्टैंडर्ड कैपेसिटर का सिंबल ये है, ओल्ड ऑब्सोलेट हो गए जो आजकल यूज नहीं करते, ओल्ड सिंबल है कैपेसिटर का ये। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सिंबल्स विथ रिस्पेक्ट टू पोलरिटी, पॉजिटिव ऊपर वाला सिरा दे रखा है इनका, और नेगेटिव ऑटोमेटिक नीचे वाला होगा। वेरिएबल कैपेसिटर की ये सिंबल है दो, जिसमें तीर का निशान है, एक में पैडल टाइप है। यहाँ पर एक कैपेसिटर का चित्र दिया है, ये बीच में कैपेसिटर, ये प्लेट और ये प्लेट। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव साइन नजर आता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, और इधर होल्स की संख्या, पॉजिटिव होल्स की संख्या बढ़ जाती है जब हम किसी बैटरी से इसको ऐड करते हैं या वोल्टेज सोर्स से जोड़ करते हैं। नॉन पोलराइज के सिंबल ये दे रखे हैं कैपेसिटर के, और पोलराइज पॉजिटिव नेगेटिव के ये दे रखे हैं। इसका ऊपरी वाला सिरा पॉजिटिव रहेगा, ये सभी सिरे पॉजिटिव होंगे। ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कंस्ट्रक्शन होती है उस इस तरह बताई गई, नीचे चित्र में दे रखा है वेट टाइप पोलराइज, जिसमें ये पूरी शीट एनोड की है, एल्यूमिनियम एनोड, और उस पर ऑक्साइड के लिए कोटिंग की हुई है चारों तरफ इसके, और बीच में ये बोरिक एसिड सोडियम बोरेट के प्लस के रूप में मिक्सचर ये भरा हुआ है, भरा हुआ है इस पॉजिटिव एनोड और इस नेगेटिव कैथोड के बीच में।
एल्यूमिनियम कैन जो बार है वो कैथोड का काम कर रही है, यानी नेगेटिव का काम कर रही है, और ये पॉजिटिव का ऊपर से ये सिरा। तो ये वेट टाइप है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। एनोड हाईली इज्ड एल्यूमिनियम फॉयल है, और डाइलेक्ट्रिक फिल्म यहाँ पे एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है। ये इस पे ऑक्साइड की लेयर लगी हुई है पूरी। ये है ऑक्साइड लेयर जो एल्यूमिनियम एनोड पर तैयार की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है, सॉल्यूशन है, ये है बोरिक एसिड सोडियम बोरेट, जो कि डाइलेक्ट्रिक फिल्म और कैथोड के संपर्क में बना रहता है। यानी ये डाइलेक्ट्रिक फिल्म से लेकर कैथोड के बीच में इसका संपर्क बना रहता है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। कैथोड है वो इज्ड फॉयल एल्यूमिनियम होती है, ये वाली बार जो कंप्लीट फॉयल है वो। इसका एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण रोकने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इसको सीलिंग कर दिया जाता है पूरे को एल्यूमिनियम केस द्वारा, और एल्यूमिनियम केस एक्चुअल कैथोड का काम करती है। इसकी डिसएडवांटेज है सॉलिडिफिकेशन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, जो लो टेम्परेचर पे ये संभावना होती है, हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, यानी लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हो सकता है, जिससे ये काम करने की क्षमता इसकी गिर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, इसको निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई। एल्यूमिनियम फॉयल पर सर्वप्रथम स्लीटिंग बनाई जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल स्लीटिंग, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, और फिर लीड टेप स्टिचिंग की जाती है, इससे लीड को इससे जोड़ दिया जाता है। वाइंडिंग यानी रोलिंग के रूप में, इसको रोल के रूप में, बंडल के रूप में बनाया जाता है। इम्प्रेगनेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें भर दिया जाता है, और पूरे असेंबली को एक स्लीव द्वारा, यानी पीवीसी स्लीव या जो प्लास्टिक स्लीव उसके द्वारा इसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। और एजिंग इफेक्ट होता है, जो करेक्टरिस्टिक है वो स्थिर बनी रहती है एज के साथ। टेस्टिंग एंड शॉर्टिंग एंड मार्किंग, ये लास्ट में टेस्ट किया जाता है, उसमें छटनी की जाती है, और उसमें मार्क किया जाता है, निशान किया जाता है, लगाया जाता है, इसका वैल्यूज है उसको लिखा जाता है, जिसमें वैल्यू है, टॉलरेंस है, लीकेज करंट एक्सेट्रा, और वोल्टेज रेटिंग इस पर दर्ज की जाती है, इस पर लिखी दी जाती है, और फिनिशिंग कर इसको पैकिंग के लिए आगे भेज देता है। नॉन पोलराइज्ड ड्राई टाइप ये दिखाया दूसरा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसमें ये एल्यूमिनियम की सीटें दे रखी हैं, जिस पे ऑक्साइड की फिल्म बनी है दोनों पर, और बीच में स्पेसर पेपर डाल रखे हैं यहाँ, जो रोल कर दिया जाता है कंप्लीट को इसको। ये नॉन पोलराइज्ड टाइप ड्राई टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ये ध्यान देने की बात है नॉन पोलराइज्ड में। टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये चित्र है साथ में, और ये टैंटलम कैपेसिटर है, उसमें ये दो प्रकार के होते हैं, फॉयल टाइप और सॉलिड टाइप। जैसे नाम से पता चल रहा है, फॉयल टाइप में तो फॉयल का यूज होगा, सॉलिड टाइप में सॉलिड मटेरियल का यूज होगा। वेट टाइप में जो सिंटर्ड एनोड होता है, यानी छिद्रित एनोड होता है, उसका यूज किया जाता है वेट टाइप में। और वो जो एनोड होता है वो टैंटलम फॉयल से बना होता है, और कैथोड भी टैंटलम फॉयल से निर्मित होता है। डाइलेक्ट्रिक यहाँ ऑक्साइड लेयर के रूप में टैंटलम मेटल के ऊपर लगी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड या लिथियम क्लोराइड का यूज करते हैं इसमें। और संपूर्ण स्ट्रक्चर है वो एक कैप्सूल के रूप में एयर टाइट सील पैक कर दिया जाता है, जिससे हाई कैपेसिटेंस डेंसिटी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण प्राप्त होती है। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल टैंटलम ऑक्साइड होता है, जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और लिथियम क्लोराइड का। टैंटलम फॉयल कैपेसिटर ये ड्राई टाइप का चित्र दे रखा है, इसमें रोलिंग कर रखा है, इसमें दिखा रखा है ये फर्स्ट एनोड फॉयल है, फिर बीच में स्पेसर किया डाल दिया, गैप डाल, सेपरेटर पेपर डाल दिया, फिर दूसरा ये पेपर डैश डैश के रूप में पीछे से, ये भी इलेक्ट्रोलाइट पेपर है, फिर तीसरा कैथोड
कैथोड के रूप में ये पेपर है। तो ये कैथोड और ये एनोड के रूप में काम करता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट पेपर रख दिया जाता है। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में ड्राई टाइप टैंटलम फॉयल कैपेसिटर का रूप में काम करता है। वेट टाइप टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये चित्र है, जिसमें दर्शा रखा है कि इसमें ये बीच में सॉल्यूशन रखा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और ये सिंटर्ड यानी छिद्रित एनोड है, छिद्र बने हैं जिसमें पॉजिटिव लाइन ऊपर ये कनेक्टेड है लीड के रूप में, और बाहर दूसरी तरफ ये कैथोड है। ये आगे ऊपर कॉन्टैक्ट निकाल रखे हैं और पूरा ये पैकेज है, एक सील्ड है। तो ये नेगेटिव सिरा हो गया इसका और ये ऊपर पॉजिटिव सिरा हो गया इस वेट टाइप टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के लिए। इसके एप्लीकेशंस, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स है जो उनको फैंस, एसी मोटर, स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, और पोलराइज्ड कैपेसिटर को फिल्टर के रूप में पावर सप्लाई, रेडियो, टीवी, इंस्ट्रूमेंट्स आदि में यूज़ करते हैं। कपलिंग एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में यूज होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, और डीसी सप्लाई सर्किट में एप्रोप्रिएट रूप में इनको कनेक्ट किया जाता है, खासतौर से पोलराइज्ड फॉर्म के रूप में। इसके स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, हाई डीसी लीकेज प्राप्त होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम होता है, लिमिटेड सेल्फ लाइफ होती है, लो कॉस्ट होते हैं, वैल्यू इनकी 1 माइक्रोफैराड से 10,000 माइक्रोफैराड तक होती है, टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग इनकी 700 वोल्ट होती है, यहाँ तक ये काम कर सकते हैं। ये नीचे जो चित्र दे रखा है ये पोलराइज्ड कैपेसिटर के, ये सेमी पोलराइज्ड और ये नॉन पोलराइज्ड, 3 प्रकार के बताए हैं, जिसमें पोलराइज्ड में कंप्लीट ये ऑक्साइड लेयर लगी हुई है और इधर कैथोड पे ऑक्साइड लेयर नहीं है, तो ये नेगेटिव कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में प्राप्त होता है। सेमी पोलराइज्ड में दोनों में ऑक्साइड लेयर है, परंतु यहाँ पतली ऑक्साइड की लेयर है, यहाँ मोटे ऑक्साइड की लेयर है, इसलिए इसको सेमी पोलराइज्ड टाइप कहा है। ये एनोड ए पॉजिटिव रूप में होगा, और जो कम पतली लेयर जिस पे ऑक्साइड की है वो कैथोड के रूप में, नेगेटिव रूप में काम करेगा। नॉन पोलराइज्ड होता है, उसमें दोनों की जो लेयर है, कोटिंग है ऑक्साइड की, वो एक समान होती है, इसलिए इनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, और इनमें कोई भी एनोड हो सकता है एक, और दूसरा कोई भी कैथोड हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं कैपेसिटर्स, पोलराइज्ड, सेमी पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड टाइप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।